नमस्कार दोस्तों, रहस्यमय दुनिया चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ डरावनी कहानी लेकर इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। मेरा नाम विशाल बादल है और मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ। मेरे पिताजी काफ़ी कंजूस मक्खी चूस किस्म के इंसान हैं। अपनी पढ़ाई का कहूँ तो तारे ज़मीन पर फिल्म के ईशांत अवस्थी और मेरी हालत लगभग सेम है। बचपन से ही 3 चीज़ों का तगड़ा शौक था मुझे, बाइक, मोबाइल और एक अच्छी गर्लफ्रेंड। पर मेरी फूटी किस्मत से मेरे पास तीनों ही नहीं थी उस वक्त तक। 10वीं की परीक्षा में 3 बार गुलाटी खाने के बाद पिताजी ने मुझे हाथों से पीटना छोड़ दिया था, क्योंकि उसके बाद जब भी गुस्सा आता तो वो छड़ी, जूते, बर्तन जो हाथ में लगे उसी से मेरा सत्कार कर देते थे। किस्मत से मेरे मामा को मुझ गरीब पर रहम आया और उन्होंने मुझे एक बढ़िया सा मोबाइल गिफ्ट कर दिया। काश उन्होंने मुझे कभी मोबाइल दिया ही नहीं होता। मेरे पास मोबाइल फ़ोन ना होता तो उस भयंकर भूतनी का मैं शिकार नहीं होता। मामा ने दिए हुए मोबाइल को लेकर मैं पूरे मोहल्ले में राजा बना घूम रहा था, जैसे कि किसी अरबी शौक को नया तेल का कुआं मिल गया हो। मैं पीपल के पेड़ के पास बैठकर मेरे दोस्तों को नए मोबाइल दिखा ही रहा था कि वहाँ एक अजनबी लड़की आई। उसने पूछा कि नया फ़ोन लिया? मैंने कहा हाँ। उसने कहा दिखाओ। मैंने फ़ौरन मोबाइल उसके हाथ में दिया। उस डायन लड़की ने मेरा मोबाइल हाथ में लेकर पास की दीवार में दे मारा। मैं तो गुस्से से लाल हो गया और मेरे सारे दोस्त भी उस अजनबी सरफिरी लड़की की ये हरकत देखकर चौंक गए। मैंने फ़ौरन अपने मोबाइल को समेटा और बैटरी कवर वगैरह जोड़ा तो देखा कि मेरा मोबाइल तो सलामत था। मैं उस लड़की से जुड़ने लगा, क्योंकि एक तो पहली बार मोबाइल हाथ आया और उसने डायरेक्ट उसे फोड़ दिया। मेरे साथ मेरे दोस्त भी उसे बुरा भला कहने लगे। वो लड़की कुछ भी बोले बिना आगे चलने लगी। मैं अपने दोस्तों के साथ उसके पीछे पीछे चल दिया। मेरा प्लान उसके घर जाकर उसके बाप से उसकी शिकायत करने का था। हम 4 लड़के उसके पीछे थे। ये उसे पता चल चुका था। आगे रास्ते में एक अंकल चाय पीते पीते मोबाइल पर बात कर रहे थे। उस लड़की ने उस अंकल को धक्का दे दिया और उसका भी मोबाइल छीनकर रोड पर पटक दिया और आगे बढ़ गई। फिर ये आफत आगे एक गार्डन में घुसी। वहाँ एक लड़की पेड़ के नीचे खड़ी खड़ी मोबाइल पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। इसने उस बेचारी लड़की को करारा तमाचा मार दिया और उसका भी मोबाइल छीनकर गार्डन के फाउंटेन में फेंक दिया। हमने फौरन उसका रास्ता रोका और मैंने उसे कहा कि बहुत चर्बी चढ़ी है, पुलिस को बुलाए क्या? वो घूरते हुए बोली, हाँ बुला लो। उसे कहो कि तुम्हारी लाश गार्डन में पड़ी है और एक भूतनी तुम्हारा मांस खा रही है। इतना बोलकर वो उल्टी मुड़ गई। मेरे दोस्त बोले कि चल यार, ये कोई पागल लगती है। उसे वहीं छोड़कर हम चारों वापस घर चलने लगे। पर जब पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की हमारे पीछे आ रही थी। मेरे तीनों जिगरदान दोस्त उस लड़की को पीछे आते देखकर मेरा हाथ छुड़ाकर ऐसे भागे जैसे कि डूबते जहाज से चूहे भागते हैं। अब तो मेरी फटने लगी थी, क्योंकि मैं भरी जवानी में किसी भूतनी का शिकार नहीं होना चाहता था। भागना तो मैं भी चाहता था, पर मेरी खोखली मर्दांगी ने और मेरे अहम ने मेरे पैर बांध लिए। कुछ ही मिनटों में वो लड़की मेरे साथ चलने लगी। मुझे पता नहीं था इस बार वो मेरा मोबाइल फोड़ेगी कि मुझे फोड़ेगी। गली के नुक्कड़ पर पहुंचते ही उसने मेरे बाल पकड़ लिए और फिर से मेरा मोबाइल मांगा। मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे मेरे बालों से पकड़कर जमीन से 3 फीट ऊंचा उठा लिया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और गला सूख गया। उसने मुझे बालों से हवा में लटका रखा था और वो खुद भी हवा में थी। उसने मेरा नया मोबाइल मुझसे छीनकर अपने दांतों से चबा डाला
मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा तो उसने मुझे ऊपर से नीचे की ओर जमीन पर पटक दिया और वो ऊपर आकाश की ओर चली गई। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मेरे आजू बाजू मेरे गद्दार फट्टू दोस्त मौजूद थे और हैरत की बात थी कि मेरा मोबाइल मेरी जेब में सही सलामत था, जबकि उस भूतनी लड़की ने मेरे सामने ही मोबाइल चबाया था। मेरे झूठे दोस्त कहते हैं कि वो कभी मुझे छोड़कर भागे ही नहीं थे और उन्होंने कहा कि गार्डन से लौटते वक्त मैं ही पलटकर उस लड़की के पीछे फिर से गया था। भगवान जाने कि मेरे साथ हुए उस दर्दनाक हादसे की सच्चाई क्या थी। और हाँ, अब मैं मोबाइल यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो भूतनी फिर से मुझे पकड़े और बाल पकड़कर हवा में लटका दे। इस बात का कोई पक्का प्रमाण तो नहीं है, पर मेरे एरिया के लोग कहते हैं कि कुछ सालों पहले एक जवान लड़की मोबाइल चार्जिंग में लगाकर मोबाइल पर बात करते हुए मोबाइल की बैटरी के फट जाने से मर गई थी। ये उसी बदनसीब लड़की का भूत है जो लोगों को हर वक्त मोबाइल से दूर करना चाहती है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी पहली कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम बाबुल घोष है और मैं कोलकाता से हूँ। मैंने लगभग हर तरह की नौकरी आजमाई है और अनगिनत नौकरियों से निकाला जा चुका हूँ। पढ़ाई में मैं हमेशा अंडे ही उबालता था, इसलिए 10वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में आए स्पीड ब्रेकर ने स्कूल से मेरा नाता हमेशा के लिए तोड़ दिया। इस समय मैं 25 का हो चुका था। अब तो पिताजी भी गुस्से में बोलते रहे कि बेटा, तू शायद जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर पलता रहेगा। मुर्दाखोर चुड़ैल से जब मेरा सामना हुआ तो मैं लगभग अपनी जान गंवा ही चुका था। पिछले महीने के एक दिन की बात है, जब हमेशा की तरह पिताजी ने मुझे काम ना मिलने के कारण जली कटी सुना रहे थे, तब गुस्से में आकर मैंने भी उन्हें बोल दिया कि आज शाम तक अगर मैं नौकरी नहीं ढूंढ पाया तो रात को घर वापस नहीं आऊँगा। ऐसा बोलकर मैं काम ढूंढने की खोज में लग गया। रात के 12 बजे तक भटका पर कोई काम न मिला। अंत में निराश होकर एक वीराना कब्रिस्तान के पास पेड़ के नीचे बेंच पर मैं सो गया, क्योंकि घर तो काम ढूंढ कर ही जाना था। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि कब्रिस्तान में से फावड़े और कुल्हाड़ी जमीन पर फटकने की आवाज आने लगी। मैं जाग गया तो देखा कि काले कपड़े वाली कोई जवान गोरी औरत कब्र खोद रही है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं वहां छुपकर देखने लगा तो थोड़ी देर में उसने कब्र से मुर्दा बाहर निकाल लिया और भूखे जंगली जानवरों की तरह उस मुर्दे को काट नोच कर खाने लगे। वो एक दिल दहलाने वाला दृश्य था। उस भयानक मंजर को देखकर डर से मेरा हाथ पांव फूल गए थे और धड़कनें बेहद तेज हो गई थी। करीब आधे घंटे तक उसने वो मुर्दा खाता ही रहा और फिर वो उसे फिर से कब्र में गाड़ने लगा। तभी अचानक एक दुर्घटना हुई जिसके कारण उस वक्त मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। आप सोच भी नहीं सकते कि किसी की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। वो मुर्दा खाकर जाने ही वाली थी कि मेरे मोबाइल की रिंग बज उठी और उस काले कपड़ों वाली जवान मुर्दाखोर भयानक औरत ने मेरी ओर पलटी मारी। वो इधर उधर झांकने लगी। मैं दीवार के पीछे जड़ियों में छुपा था। मुझे लगा वो मुझे नहीं देख पाएगी, पर वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पलक झपकते ही वो भयानक औरत वहां से गायब हो गई और मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। दिखने में वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी, पर उसके मुंह पर मुर्दे का गोश्त और खून लगा था, जिसे देखकर अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो सकती थी। उसे अपने सामने देखकर मैं बर्फ की तरह जम गया। उसने एक हाथ से मेरा गिरेबान पकड़ा और दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे कि वो मेरी गर्लफ्रेंड हो। करीब 5 मिनट तक उसने मुझे वहीं गले लगाए खड़े रहा और फिर
वो मुझे कब्रिस्तान के अंदर ले जाने लगी। मैं होश में था, पर पता नहीं क्यों उसका विरोध नहीं कर पा रहा था, बस उसके साथ चले जा रहा था। एक कब्र के पास आकर वो भयानक औरत रुक गई और उस कब्र को खोदने लगी। कब्र में से आधा खाया हुआ मुर्दा उसने बाहर निकाला और उसे उछालकर झाड़ियों में फेंक दिया। फिर उसने मेरी ओर देखा। मैं पूरा माजरा समझ गया कि यह अब मुझे उस कब्र के अंदर डालने वाली है और उसके लिए मैं इसका खाना हूँ। और ये कोई प्रेत या चुड़ैल है जो इंसानों का मांस खाती है और खून पीती है। मानसिक रूप से अधमरा होने के बावजूद मैं वहां से पागलों की तरह भागा। वो भूतनी या चुड़ैल औरत मेरे पीछे चिल्लाते हुए दौड़ने लगी। रोते हुए चीखते हुए मैं कब्रिस्तान से करीब 200 मीटर दूर जा पाया, पर वो भयानक चुड़ैल वहीं मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब मुझे मेरी मौत सामने नजर आ रही थी। मैंने हार मान ली और भगवान से अपने किए हुए पापों के लिए माफी मांगने लगा, ताकि मौत के बाद मुझे कम तकलीफ हो। उसने इस बार गुस्से में मुझे बालों से पकड़ा और मेरी गर्दन में उसने दांत गड़ा दिए। मैंने आखिरी मरण तौल चीख लगाई। तभी अचानक किसी ने मेरा गाल पर सनसनाता चांटा मारा और मैं उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने जमीन से लेटे लेटे सामने देखा, वहां मेरे पापा खड़े थे और वो उस वक्त मुझे जो बोल रहे थे वो शब्द इस प्रकार थे। कामचोर, तुझे शर्म नहीं है? दिन भर आवारागर्दी करता घूमता रहता है और रात को इधर रोड पर खड़ा पागलों की तरह चिल्लाता तमाशे करता रहता है। और बेशर्म, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? रात के 1:30 बज गए हैं। तुझे पता भी है घर पर तेरी माँ तेरी चिंता करते हुए कितनी रो रही है। निकम्मे, अभी घर चल, वरना घसीट कर ले जाऊंगा। मुझको पक्का यकीन था कि वो चुड़ैल शायद मेरे पापा को देखकर ही भागी होगी, वरना मेरा तो शायद काम तमाम था। एक बात समझ आ गई कि माँ बाप कितना भी गुस्सा करे, उनकी बात दिल पर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे भले के लिए ही सोचते हैं। और जिनसे चुड़ैल भी डरते हैं, ऐसे बाप का बेटा होने पर मुझे गर्व है। मेरे पापा गुस्सा होने पर मुझे पीटते जरूर है, पर मुझसे प्यार भी उतने ही करते हैं। तो आपको ये हमारी दूसरी कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। मेरे दादा विट्ठल दास लखानी शहर के जाने माने घी के व्यापारी थे। मेरे पिता राजेश लखानी को हमारे खानदानी व्यापार धंधे में खास रुचि नहीं थी, इसीलिए उन्होंने वकालत की पढ़ाई कर ली और बोन राइटर बन गए। मेरे पिता और उनके 2 भाई सब साथ ही रहते थे। मेरे दोनों चाचा मेरे पिता के साथ ही ऑफिस में काम करते हैं। एक दिन मेरी सबसे छोटी चाची का असली रूप मैंने देखा, तब मेरी जिंदगी ही बदल गई। मेरे छोटे चाचा की घरवाली यानी मेरी चाची स्वभाव से काफी झगड़ालू और जहरीली थी। उसे घर का काम करने में और घर के बड़ों का मान रखने में कोई रुचि नहीं थी। मेरे दादा और दादी को वो बार बार अपमानित किया करती थी और उसकी गतिविधि भी काफी संदिग्ध थी। एक रात 3 बजे मेरी नींद खुल गई और मैंने खिड़की से बाहर देखा तो पता चला कि मेरी छोटी चाची अपने बाल खोलकर बरामदे में खड़ी आकाश की ओर देखकर कुछ बड़बड़ा रही है। मैंने फौरन नीचे जाकर और पड़ताल की तो देखा कि चाची ने अपने मुंह पर खून लगा रखा है और उनके एक हाथ में मरी हुई बिल्ली की मुंड थी और दूसरे हाथ में बिल्ली का धड़ था। चाची का ये वैश्याना रूप देखकर मैं तो दहल गया और मेरे हाथ पांव सून पड़ गए। डर के मारे मेरी छोटी सी चीख निकल गई और मेरी बुरी किस्मत की चाची ने वहां मुझे देख लिया। चाची फौरन उसी हाल में मेरे पीछे भागी। ये सब देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। मैं कांपता हुआ अपने रूम की ओर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात को पूरी रात में सो नहीं पाया।
सुबह तक जागता ही रहा और जब दरवाज़ा खोला तो मेरा दिल बैठ गया। मेरी छोटी चाची दरवाजे के सामने खड़ी मुझे घूर रही थी। उसने मुझे कहा कि अगर मैंने रात वाली बात किसी को भी बताई तो वो मेरा हाल भी उस सरकटी बिल्ली की जैसा कर देगी। मेरी तो जवान हलक में अटक गई। मैं ना तो हाँ बोल पाया और ना ही ना बोल पाया। वो धमकी देकर पलटकर वापस चली गई। अब आगे मेरी रातों की नींदें हराम हो चुकी थी। मुझे लगता था कि कहीं ये डायन जैसी चाची कहीं मेरे खानदान में से किसी का भोग ना ले ले। करीब एक आध हफ्ते के बाद फिर से देर रात मेरी नींद खुली। बरामदे में कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने देखा तो उधर मेरी चाची खड़ी है और उसके साथ कोई अघोरी तांत्रिक खड़ा है और वो तांत्रिक सिर्फ कच्छा पहने खड़ा है और उसके पूरे बदन पर राख मिली हुई है। अब मैं रुक नहीं सकता था। मैंने फौरन शोर मचाया और पूरे घर को वहां इकट्ठा कर दिया। मेरे दादा दादी, पिताजी, माँ और मंझले चाचा और छोटे चाचा और मंझली चाची फौरन उठ गए और नीचे बरामदे में आ गए। और अब छोटी चाची और उस अधनंगी अघोरी को भागने का मौका नहीं मिला। हम सब ने उन दोनों को घेर लिया और वहीं मेरे छोटे चाचा ने मेरी डाइन जैसी चाची का खूब धोया और उस अघोरी को भी मार भगाया। अगले ही दिन छोटे चाचा का तलाक हो गया। हम सब कोर्ट में थे और वहां भी छोटी चाची मुझे ही घूर रही थी और सबके सामने उसने मुझे कहा कि मेरी बर्बादी का कारण तू बना है। मैं तेरी जिंदगी बिगाड़ दूंगी। इतना बोलते ही मेरे पिता और मेरे दोनों चाचा मेरे आगे खड़े हो गए और उस डायन को मुझसे दूर धक्का दे दिया। उसकी धमकी सुनकर मैं पूरी तरह से खौफ में था। हम सब कोर्ट से घर आ गए। धीरे धीरे मैं चाची और उनकी दी हुई धमकी को भूलने लगा। पर एक दिन मेरा डर सच्चाई में बदल गया जब फिर से देर रात मेरी नींद खुली। जैसे ही मैंने कंबल हटाया तो देखा कि मेरे एक्स चाची और वो अधनंगा अघोरी मेरे पलंग के पास खड़े हैं। मैं चिल्लाने ही वाला था कि चाची ने मेरा मुंह को दबोच दिया और उस अघोरी ने मेरे पैर पकड़ लिए। फिर चाची ने एक कैंची से मेरे कुछ बाल काटे और मेरी उंगली पर सुई घुसाई और थोड़ा सा बूंद भर मेरा खून लिया और अलमारी से मेरा अंत वस्त्र निकालकर अपनी थैली में भर लिए और फिर वो दोनों मुझे पलंग से नीचे फेंक कर भाग निकले। मैंने फिर से शोर मचाया पर सब इकट्ठा हुए तब तक वो दोनों जा चुके थे। मुझे पता नहीं वो डायन औरत मेरी एक चाची और वो अघोरी मेरे बाल, खून और कपड़ों के साथ क्या करने वाले हैं, पर मैं खौफ में जी रहा हूँ। हमने पुलिस में भी कंप्लेन कर दी है पर उन लोगों का कोई पता नहीं चला। कई लोग कहते हैं कि मेली विद्या करने वाले लोग अपने शिकार की चीजों के सहारे उसे वश में कर लेते हैं और उसे डरा सकते हैं, उसका खून भी चूस सकते हैं और कभी कभी ऐसे बीमार बना सकते हैं या मार भी सकते हैं। ऊपर वाले जाने मेरा अंजाम क्या होगा। मैं तो आज पूरी तरह से दहशत में जी रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कहानियाँ हैं तो हमें आप भेज सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप भेज सकते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।